अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सीख कबाब, जिसे घर पर बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत टेस्टी है। सर्दियों में वैसे भी इस तरह की अगर कोई चीज़ मिल जाए तो खाने का मज़ा आ जाता है। आप इसे बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर हम इसे किस तरह से करेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा सा कॉमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। आप चाहें तो क्वांटिटी को कम से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का ऑनियन और साथ ही हम 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अंडे से जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 3 से 4 जवे मैंने लहसुन ऐड किया है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। सो फिर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अगर आप बेसन ऐड नहीं करना चाहते आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा रफ कटिंग किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो जी अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन सीख कबाब के लिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट देंगे ताकि हमें कबाब बनाने में मुश्किल ना हो। सो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना कीमा फ्रिज से निकालेंगे और उसके कबाब बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है। अगर आपके पास ऐसी स्टिक अवेलेबल ना हो तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल से भी सेम यही लुक आएगी कबाब की। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम अपने हाथों को हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे ताकि जो हमने कीमा रेडी किया है वो हमारे हाथों पर ना चिपके। तो जी इसके बाद हम नॉर्मल साइज़ के कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं या फिर मीडियम या फिर छोटे साइज़ का। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक कबाब के साइज़ जो है रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के कबाब रेडी करूँगी। बस इस तरह से हमने दबा दबा कर कबाब को रेडी करना है। अगर हम दबा के नहीं करेंगे तो हमारे कबाब खुल भी सकते हैं। तो जी सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ईजी और ख़ूबसूरत से हमारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से यहाँ पर सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इसे बनाकर इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 400 ग्राम बोनलेस चिकन से मैंने बहुत सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो जी अब हमें चाहिए होगा एक पैन। सो फ्रेंड्स, जब भी इसे फ्राई करें नॉन स्टिक पैन में फ्राई करें, इसके ऊपर कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। तो जी फ्राई करने के लिए ऑयल हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये अगर हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो बस हमने ऑयल जो है इतना ऐड किया है कि हमारा जो पैन है वो अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए, क्योंकि जब हमने कबाब की शेप बनाई थी कुछ उनके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लग गया था। तो जी बस मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इनके ऊपर फिर से लगा देंगे। तो बस हम इसे फ्राई करेंगे सारे के सारे इसी तरह से। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा है तो आप इसको फ्रिज से निकालें और झटपट से फ्राई कर लें। बस 5 मिनट में हमारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। जितनी देर में आपकी चाय बनेगी उतनी देर में ये कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपी सीखने को मिलेगी। तो जी मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत
बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जो वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो आपको इजीली घर पर मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी माशाल्लाह से हमारे जो सीख कबाब है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी मैं आपको इसको अंदर से भी चेक करवा देती हूँ कि ये इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बनकर रेडी हुए हैं। आप इसे हर रोज़ बनाकर खाएंगे। तो जी माशाल्लाह से ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आप लुक चेक करें, बहुत ही यम्मी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।